भारत खरीदने जा रहा है रूस से स्प्रूट SDM-1 टैंक। स्प्रूट एक 18 टन का लाइट वेट टैंक है जो कि एम्फीबियस है, यानी पानी और जमीन दोनों जगह चल सकता है। साथ ही साथ इसे एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है। पिछले साल गलवान वैली में चाइना ने हल्के वजन के टाइप 15 टैंक डिप्लॉय किए थे, जबकि भारत ने 45 और 46 टन के T-72 और T-90 टैंक्स डिप्लॉय किए थे। भारत को तभी पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के वजन के टैंक्स की कमी महसूस हुई। इंडियन आर्मी ने 350 लाइट वेट के टैंक्स का टेंडर निकाल दिया, जिनका वेट 25 टन से कम होना चाहिए। इस रेस में साउथ कोरिया का K-21 टैंक सिस्टम भी है, लेकिन अभी इस रेस में रशिया का स्प्रूट आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्प्रूट अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसका फाइनल ट्रायल चल रहा है, लेकिन भारत को फाइनल ट्रायल में शामिल किया जा रहा है, यानी भारत इसका ट्रायल खुद बैठ करके देखेगा और ऐसा दुनिया में पहली बार होगा। एक बार इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो भारत इसे तुरंत ऑर्डर कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इंडिया टॉस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाइना राफेल को टक्कर देने लद्दाख के पास ला रहा है H-20 स्टेल्थ बॉम्बर। चाइना होतान एयरबेस पे H-20 स्टेल्थ बॉम्बर का टेस्ट कर रहा है। अगर चीन ने ये सक्सेसफुली कर दिया तो ये H-20 बॉम्बर बनाने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा, USA और रशिया के बाद। इस बॉम्बर का लद्दाख के पास टेस्ट करना सीधे भारत को चुनौती देना है चीन की तरफ से। भारत ने राफेल को लद्दाख में उड़ा करके जो शक्ति प्रदर्शन किया था, अब चाइना भी इस H-20 बॉम्बर को लद्दाख के पास डिप्लॉय करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा है। ये स्टेल्थ बॉम्बर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर सकता है और ये अपने साथ काफी हैवी बॉम्ब भी रख सकता है, इसलिए भारत के लिए ये बड़ा खतरा भविष्य में बन सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इंडिया टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी किसके पास है? अगर आपका जवाब चाइना है तो आपको बता दूं कि चाइना के पास एक्टिव पर्सनल दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि है 20,35,000। लेकिन अगर रिजर्व्स में देखें तो चाइना के पास 5 लाख रिजर्व सैनिक और 5 लाख पैरामिलिट्री के सैनिक है, जो उसके कुल सैनिकों की संख्या 30 लाख बनाती है। वहीं भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है, जो कि चीन से कम है, लेकिन भारत के पास 11,55,000 रिजर्व पर्सनल है और 25,26,000 पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री से मेरा मतलब है BSF, ITBP और CRPF जैसे जवान। इन सभी को मिला दे तो भारत के टोटल सैनिकों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, यानी चीन से कई गुना ज्यादा। यानी दुनिया की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है भारत की। नंबर 2 पे है चाइना की आर्मी और नंबर 3 पे है USA की आर्मी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंडिया टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए $40 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स को ये सभी देश मिलकर लॉन्च करने वाले हैं और इसका सीधा फायदा होगा भारत को। चीन को सबसे पहले उसी के देश के अंदर होने वाले मानव अधिकारों के हनन को लेकर के लताड़ा गया। इसके बाद चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को निशाने पे लिया गया, जो पूरी दुनिया को चीन के कर्जों के तले दबा करके चीन को एक महाशक्ति बनाना चाहता है। इसके बाद G7 में आए नेताओं जैसे कि जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन ने B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखा। इस प्रोजेक्ट के लिए $40 ट्रिलियन एलोकेट किए गए हैं, जो दुनिया भर के देशों को दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यानी चीन के मॉडल को सीधा टक्कर देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और ये जो $40 ट्रिलियन का फंड है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हाथ भी लग सकता है, तो इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए देशों में से एक है, इसलिए सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की संभावना भारत में ही है। भारत तो हमेशा से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसका सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के जाता है, जो कि भारत का हिस्सा है। भारत को इस G7 समिट से डबल फायदा हुआ है। पहला फायदा तो ये कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाएगा और उसे झुकाने की कोशिश की जाएगी इन सभी 7 देशों के द्वारा। इसके अलावा ये जो दुनिया के अमीर देश मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पैसा खर्चा करने वाले, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हाथ में लगेगा, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। G7 में लिए गए चीन विरोधी इन फैसलों से चीन काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने इन देशों के खिलाफ काफी सारे बयान जारी कर दिए। चीन ने कह दिया कि ये 7 देश मिल करके पूरी दुनिया की तकदीर डिसाइड नहीं कर सकते। चीन के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से ये सभी देश जलते हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। यानी ये साफ समझ में आ रहा है कि चाइना इस समिट से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस रोजाना देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।